तो यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ पटना एन कॉलेज के सामने और मौका है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग का। ऐसे में मैंने आपको तमाम पुरुष कार्यकर्ताओं पुरुष लोगों की प्रतिक्रिया सुनाई। ऐसे में कुछ महिला कार्यकर्ता लोग हैं जिनके चेहरे पे मुस्कान देखा जा सकता है, स्माइल देखा जा सकता है, जश्न में डूबे हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे दीदी जी लो आप लोग? ये सबसे बड़ी खुशी है हमारे बांकीपुर की जनता के लिए। जय बिहार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तमाम उपस्थित लोग जय बिहार के नारे लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है बांकीपुर के जनता के चाहे वो टक्कर में कोई क्यों? हमारी बांकीपुर की जनता की जीत है, हमारे प्रशांत भैया की जीत नहीं है। देखिए ये बांकीपुर की जनता की जीत। दीदी जी का कहना है कि बांकीपुर विधानसभा की तमाम जनता का जीत है और इन्होंने एक नारा भी दिया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, ऐसे में तमाम लोग, क्या आप लोग मान चुके हैं कि प्रशांत किशोर जी यहाँ से जीत चुके हैं? जीत चुके हैं है ना? ऐसे में जय बिहार। धन्यवाद है पटना वाले लोग को धन्यवाद है कि आज हमारे प्रशांत किशोर जी को चुनाव जिताए हैं और जनता जीती है और यहाँ के पटनावासी जीते हैं। जनता के नहीं जीते हैं, बांकीपुर की जनता जीती है। प्रशांत किशोर जी नहीं जीते नहीं है, बांकीपुर की जनता जीती है और बीजेपी का भ्रष्टाचार हारा है, अनैतिकता हारा है। कहीं न कहीं ये जो बयान आ रहा था बीजेपी की तरफ से कि यहाँ से कुत्ते बिल्ली को भी लड़वा दूं तो जीत जाएगा, ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को बीजेपी की राष्ट्रीय कमेटी हारी है, बीजेपी की राष्ट्रीय नीति हारी है। लोकतंत्र का जीत हुआ, लोकतंत्र का जीत हुआ है जी। बटनिया देखिए आपके चलते इमरजेंसी रोड जा चलिए माफ कीजिए हमारे चलते नहीं चलिए प्लीज। लोकतंत्र का महाजीत, लोकतंत्र का महाजीत प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व में विश्वास करके सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग वोट किए हैं प्रशांत के मुंह पर विश्वास करके और बांकीपुर जनता का अरमान और सम्मान को पूरा करेंगे हम लोग। क्या लगता है बिहार का बदलाव अब संभव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा। ये चुनाव नहीं था, ये चुनौती था, ये चुनाव नहीं था, चुनौती था। चुनाव नहीं चुनौती था, ललकार था और जनता का ललकार परिवर्तन का ललकार है। बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया है कि मिथ्या अहंकार टूटेगा और भारत में लोकतंत्र जीतेगा। तो चलिए दीदी जी को कवर कीजिए। दीदी जी बड़ा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जय बिहार के अलावा? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे बांकीपुर के जनता के कि प्रशांत किशोर जी के आवाज सुनी बांकीपुर के जनता और शुरुआत की बांकीपुर से और बांकीपुर के जनता जीती है और बांकीपुर के जनता जीत करके पूरा बिहार जीतेगी। क्या लगता है बिहार आगे किसी प्रकार के, क्योंकि अभी तक 6 राउंड का अपडेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड किया गया, आगे किसी प्रकार की घोटाले का कोई घोटाले कुछ नहीं है। जनता है, महादेव का आशीर्वाद है। सावन का महीना है, पहला सोमवारी है, ये पहला सोमवारी में महादेव जी का जीत होगा और महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा। जय बिहार। जय बिहार। चेयरमैन साहब चलिए कहाँ के चेयरमैन? मोहनिया के चेयरमैन। चलिए मोहनिया के चेयरमैन साहब हैं, ऐसे में ये भी अपने शब्दों को रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए बाबा भोलेनाथ का पहला सोमवारी और सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है जी। और भोलेनाथ की कृपा इतनी प्रचंड हुई कि प्रशांत किशोर ने परचम पूरे बिहार में लहरा के पूरे भारत के गद्दी पे काबिज होने वाले हैं और बांकीपुर की समझदार जनता जनार्दन पढ़े लिखे ये समझ गया कि भाजपा जैसा झूठा पार्टी बिहार और केंद्र में नहीं है, उसके चलते पूरे बिहार में अब यहाँ से बांकीपुर की जनता से और पूरे बिहार में अब मैसेज जाए कि अब नचनिया बजनिया से सरकार नहीं चलेगी।
और चलेगी तो प्रशांत किशोर से चलेगी। हाँ। और बिहार में हर जन जन हर घर घर में केवल प्रशांत किशोर। मेरा एक सवाल है, चूंकि पटना में बारिश हो रहा था, ऐसे में मैं थोड़ा लेट से निकल पाया, लेकिन मैं लेट से तो निकला हूँ, लेकिन मैं टीवी पे बैठ करके ये देख रहा था कि बीजेपी के लोग तमाम तरह की लड्डुओं का व्यवस्था कर रखे हैं और कहीं न कहीं वो मान चुके थे कि उनकी जीत हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे उनकी लड्डू के व्यवस्था पे? देखिए जनता के दिल में नहीं थे। देखिए सावन का महीना में बारिश गलत तंत्र के जीत में विश्वास करके उन्होंने लड्डू की व्यवस्था की थी। अच्छा। कि हम गलत तंत्र से चुनाव जीतेंगे और लड्डू का वितरण करेंगे, लेकिन बांकीपुर की जनता ने उस लड्डू को भी पानी में भिगो करके आज सावन के शुरुआती सोमवार में गीला कर दिया। गीला कर दिया। बीजेपी के उन लोगों को उस लड्डू को खरीदने की पेशकश करेंगे आप लोग, क्योंकि जीत तो आप लोग की हो रही है। लड्डू गीला हो गया है, उजाड़ हो गया है। सावन के पहले सोमवार के पानी से बूंदा बूंदी से वो लड्डू पूरा का जार हो गीला गया। गीला हो गया। पूरे भारत में उनका जो भी प्लान है सब गीला हो गया है, जनता समझ चुकी है। फ्रेश लड्डू बंटवाया जाएगा। नहीं, हम लोग प्रसाद खाएंगे। हाँ ना। जीत का इस सावन का महीना के पहला लोकतंत्र के सोमवारी विश्वासी में लोग अब हम खाएंगे। लोग प्रसाद खाने वाले हैं जीत का। हाँ, जय बिहार। जय बिहार। तो इन्होंने कहा, मैंने पूछा इनसे कि चूंकि बीजेपी के लोगों ने लड्डू की व्यवस्था करवा रखी थी, उन्होंने अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त थे, तो ऐसे में उन्होंने लड्डू की व्यवस्था करवा रखी थी। तो इन लोगों से मैंने पूछा कि क्या उस लड्डू को आप लोग खरीदना चाहेंगे, तो ऐसे में इनका कहना है कि वो लड्डू गीला हो चुका है और ये लोग प्रसाद खाएंगे, प्रसाद वितरण खाएंगे, उस लड्डू को खरीदने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ऐसे में जय बिहार के नारे के साथ इन्होंने अपनी वाणी को समाप्त किया है। मैं भी थोड़ा थक चुका हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आगे के अपडेट के साथ बने रहने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 राउंड का रुझान मैंने आपको दिखाया है, 7वां से लेकर अभी 31-32 तक जाना है और सभी रुझानों को मैं आपको यहीं से खड़ा होकर के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।